क्योंकि जहां आनंद मिलता है वहां भक्ति का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति का निवास है। क्योंकि जहां बैठ करके हम श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि वहां आनंद की जो दृष्टि है वो परमानंद दे रहा है। जीवन में हम लोग क्या लेकर के आए थे? जब भगवान ने हमें मृत्यु लोक पर भेजा, इस पृथ्वी पे भेजा, तो मैं उस समय नंगा था। और जब शरीर पूरा हुआ और भगवान ने मुझे अपने पास में बुलाया तो शरीर नंगा चला गया। जब हम जन्म से ही नंगे हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? देना है तो सेवा का भाव बनाओ, देना है तो परमानंद का भजन करो, देना है तो हरि चर्चा का आनंद अपने अंदर लो। कुछ कार्य करना है तो परमात्मा की भक्ति के लिए करो। ये संसार के कार्यों से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार के कार्य से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान मिलेगा तो भजन से प्राप्त होगा, भगवान मिलेगा तो नाम से प्राप्त होगा। मैं कह रहा हूं शांति के अंदर आप कथा का आनंद लोगे, जीवन का बहुत सुख प्राप्त होगा। जीवन का बहुत सुख प्राप्त होगा। क्योंकि कलयुग के अंदर सबसे बड़ी महिमा नाम की है। जितना भी तुम्हें भगवान के लिए कार्य करना है तो नाम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर का दर्शन कीजिए, ईश्वर के सत्य मार्ग पर चलिए। क्योंकि सत्य से संग मिलता है और संग से परमात्मा प्राप्त होता है। बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ निको। सत्संग से राम की कृपा मिलती है, सत्संग से हरि की कृपा मिलती है, सत्संग से नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग कहां पहुंचे? माताएं बिल्कुल शांति बनाएं। आप लोग शांत क्यों नहीं बैठते हो? शांति से कथा सुनो ना। कृष्ण की कथा में आकर के भी अशांति रही आपके जीवन में तो शांति का प्रकाश कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। ये शांति का निवास है, यहां सत्य का निवास है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 ऋषियों, जो भक्ति के रस में आनंद लेता है वो मेरा होता है। जो मेरे भजन में बैठ करके मेरे नाम का स्मरण करता है उसके हृदय में मैं वास करता हूं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मंदिर में तो जाते हैं लेकिन मंदिर में जाकर के भी वहां भी भजन नहीं कर पाता, वहां भी दुनिया के चक्कर में लगे रहते हैं। मंदिर में, सत्संग में, कथा में, भागवत में अगर व्यक्ति पहुंच जाए और वहां भी उसका मन नहीं लगे तो समझ लीजिए कि भगवान की अभी कृपा नहीं हुई। क्योंकि हरि की कृपा से हमें आनंद मिलेगा, हरि की कृपा से हमें सुख मिलेगा। बिना हरि की कृपा को सुख नहीं मिल सकता।